जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी मार्मिक सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर लड्डू गोपाल के भक्तों के मन में यह सवाल जरूर आएगा कि क्या ऐसा सच में कोई हमारे ठाकुर जी के साथ कर सकता है। पर हाँ, ऐसा कर सकता है, लोग ऐसा करते हैं और ऐसा हुआ है, और यह लड्डू गोपाल के किसी भक्त ने ही किया है। आज की यह लीला कथा सुनकर आपकी आंखों में आंसू अवश्य आएंगे, और साथ ही साथ लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथा को सुनकर आपके दिल में लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। तो लीला कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। आज की यह लीला कथा वृंदावन में रहने वाली रोहिणी जी की है। रोहिणी जी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति थी। उनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा वर्षों से हो रही है। उनकी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। फिर जब वो शादी के बाद अपने ससुराल आई तो लड्डू गोपाल की सेवा का पूरा दायित्व रोहिणी जी पर आ गया। रोहिणी जी के परिवार में उनके हस्बैंड, उनके सासू माँ, ससुर जी और उनके 3 पुत्र संतान हैं। उनके 2 बेटे और एक प्यारे से लड्डू गोपाल। रोहिणी जी के घर में सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि उनके 2 छोटे संतान भी लड्डू गोपाल को अपना भाई मानते थे। रोहिणी जी कहती हैं कि हम लोग वृंदावन में रहते हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मेरा पूरा परिवार बिहारी जी का परम भक्त है। हमारे घर में कोई भी शुभ काम होता है तो सबसे पहले हम लोग बिहारी जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद ही उस कार्य का शुभारंभ करते हैं। हम लोग हमेशा ही बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं, और जब भी हम बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ जरूर लेकर जाते हैं। बिहारी जी के मंदिर में कितना भीड़ होता है यह तो सभी को पता है। खासकर उन भक्तों को बहुत अच्छे से पता होगा जो बाकी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाया करते हैं, क्योंकि हर रोज बिहारी जी के मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जिन्होंने अभी तक बिहारी जी के दर्शन नहीं किए हैं उन्हें मैं बता दूं कि बिहारी जी के मंदिर में इतना भीड़ होता है जो कि आपके सोच से भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि एकमात्र बिहारी जी के मंदिर में ही हमारे बाके बिहारी जी साथ साथ राधा कृष्ण के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। एक बार जिन्होंने बाके बिहारी जी के दर्शन कर लिए, मानो उन्होंने राधा कृष्ण के दर्शन कर लिए, और इसी वजह से आपको कभी भी बाके बिहारी जी का मंदिर खाली नहीं मिलेगा। और उससे भी बड़ी बात है कि बिहारी जी इतने दयालु हैं कि वो कभी भी अपने भक्तों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं, अपने भक्तों के दुख को नहीं देख सकते हैं। कहते हैं कि सच्चे मन से अगर आप बिहारी जी के मंदिर में खड़े होकर अपनी आंखों से आंसू गिराते हैं और बिहारी जी को निहारते हैं तो बिहारी जी हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। कई ऐसी पुरानी कथाओं में मान्यताओं के अनुसार बिहारी जी अपने भक्तों के दुख को सहन ना कर सके और उनके साथ उनके घर चले गए। ठीक वैसे ही वृंदावन में रहने वाली रोहिणी जी और उनका पूरा परिवार बिहारी जी के परम भक्त थे। घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते थे, हमेशा मंदिर में बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते थे, अपने साथ हमेशा अपने लल्ला को लेकर जाते थे। ठीक वैसे ही रोहिणी जी एक बार बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रही थी। वैसे तो वो हमेशा अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाती है, परंतु पता नहीं प्रभु की क्या इच्छा रही होगी। उनकी सासू माँ उनसे कहती है कि बहू, गर्मी बहुत ज्यादा है, भीड़ भी बहुत होगी, तुम लड्डू गोपाल को लेकर मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाओगी, भीड़ में ठीक से दर्शन नहीं होंगे। इससे अच्छा है कि तुम अकेले जाकर बिहारी जी के दर्शन कराओ, मैं तो घर पे हूँ ही, लड्डू गोपाल की सेवा मैं कर लूंगी। रोहिणी जी कहती है कि जब मैं मंदिर पहुँची तो वहाँ का भीड़ देखकर मैं आश्चर्य हो गई। वैसे तो बिहारी जी के मंदिर में हमेशा ही भीड़ होता है, पर उस दिन मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। मैं मंदिर में घुस ही नहीं पा रही थी, पर मैंने भी सोच लिया था कि जब मैं बिहारी जी के द्वारे आ गई हूँ तो मैं दर्शन करके ही जाऊंगी, चाहे कैसे भी हो। मैं मन ही मन सोचने लगी कि अच्छा ही हुआ जो मैं अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर नहीं आई, नहीं तो इतनी भीड़ में उन्हें लेकर दर्शन नहीं कर पाती। भीड़ चाहे जितनी भी हो, मुझे दर्शन तो करना ही था। यही सोचकर मैं बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश कर गई और भीड़ को थोड़ा थोड़ा हटाते हटाते मैं बिहारी जी के समीप जाने की कोशिश करने लगी।
बहुत कोशिशों के बाद मैं बिहारी जी के सामने पहुंच गई और खुशी खुशी बहुत ही अच्छे से मैं अपने बाके बिहारी जी के दर्शन करने लगी। तभी अचानक मेरे पैरों के नीचे कोई वस्तु आई। पहले तो मैं उसे पैरों से हटा दी, फिर वह वस्तु बार बार मेरे पैरों के पास आ रही थी और बार बार मैं उसे पैरों से हटा रही थी। फिर भी वह वस्तु बार बार मेरे पैरों के नीचे आने लगी, मेरे पैरों में स्पर्श होने लगी। मैं भी सोचने लगी कि यह कौन सी वस्तु है जो मेरे पैरों के नीचे बार बार आ रही है। यह सोचकर मैं उस वस्तु को उठाने के लिए नीचे झुकी, पर मैं झुक ही नहीं पा रही थी, उस वस्तु को उठा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मुझे सभी लोग धक्का दे रहे थे। मैं बार बार नीचे झुककर उस वस्तु को उठाने की कोशिश कर रही थी और लोग मुझे धक्का देकर उस वस्तु तक पहुंचने ही नहीं दे रहे थे। पर अंततः बहुत कष्ट सहकर मैं उस वस्तु को जमीन से किसी तरह उठाकर अपने हाथ में लेती हूँ। पर जब वो वस्तु मेरे हाथ में आया तो उसे देखकर मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि वह वस्तु कुछ और नहीं बल्कि लड्डू गोपाल का श्री विग्रह था। लड्डू गोपाल को देखकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। उन्हें गोद में लेकर सीने से लगाकर मैं रोए जा रही थी। मैं सोच रही थी कि यह लड्डू गोपाल यहाँ जमीन पर पड़े हैं, वह भी इतनी भीड़ के बीच। मेरे पैरों के नीचे यह कितनी बार आए, मैंने पैरों से इन्हें दबाया। वैसे ही पता नहीं कितने लोगों के पैरों के नीचे लड्डू गोपाल आए होंगे। यह सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैं लड्डू गोपाल को गोद में लेकर बहुत प्यार करती हूँ, उनके पूरे शरीर में हाथ फेरती हूँ। तभी मैं देखती हूँ कि उनकी दोनों आंखें निकल गई हैं। मैं समझ गई कि हो न हो ये लड्डू गोपाल किसी भक्त के ही होंगे। जब इनकी आंखें निकल गई तो उन्होंने इसे खंडित मानकर यहाँ छोड़ दिया। जरा सोचिए, लड्डू गोपाल को कितने ही पैरों के नीचे से गुजरना पड़ा होगा। पता नहीं किसी ने इन्हें उठाने की कोशिश भी की होगी या नहीं। पर यह कैसे भक्त होते हैं जो लड्डू गोपाल को अपने साथ घर तो लेकर जाते हैं, पर अगर उनकी आंख निकल जाए, उनका हाथ पैर टूट जाए या लड्डू गोपाल में थोड़ी सी भी कमी आ जाए तो उन्हें खंडित मानकर इस तरह से मंदिर में छोड़कर चले जाते हैं। वो पलटकर कभी सोचते भी नहीं कि हमारे लड्डू गोपाल का क्या होगा। जिस लड्डू गोपाल ने इतने वर्षों तक आप पर कृपा की है, आपके घर में सेवायित रहे हैं, आप उन्हें इस तरह से कैसे छोड़ सकती हैं? क्या आप कभी भी सोचते हैं कि जिस लड्डू गोपाल से आप इतना प्यार करते हैं, जिनकी सेवा इतनी प्यार से करते हैं, अगर आप उन्हें इस तरह से मंदिर में छोड़ देंगे तो उनका क्या होगा? वैसे तो सभी लड्डू गोपाल को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, अपने संतान, भाई, सखा के रूप में उन्हें पूजते हैं। फिर अगर भगवान ना करे आपके संतान का एक हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए या उसे कोई भी दिक्कत आ जाए तो क्या आप उन्हें घर से निकाल देंगी? नहीं ना। वैसे ही हमारे छोटे से बाल गोपाल हैं, उनके साथ आप ऐसा कैसे कर सकती है? अब मैं इस लीला कथा में वापस आती हूँ। रोहिणी जी कहती है कि कोई बिहारी जी के दर्शन के लिए आता है और अपने लड्डू गोपाल को इस तरह से मंदिर में छोड़कर चला जाता है। सच में क्या बिहारी जी उनसे प्रसन्न होंगे? मैं मंदिर में ज्यादा और कुछ नहीं सोचती और बिहारी जी के अच्छे से दर्शन करती हूँ और लड्डू गोपाल को अपने गोद में लेकर मंदिर से बाहर आती हूँ। मंदिर से बाहर आने के बाद मैं सोचती हूँ कि ये लड्डू गोपाल को अब मैं अपने घर लेकर जाऊंगी, पर इनकी पोशाक तो कितनी ज्यादा गंदी हो गई है। मैं जाकर सबसे पहले इनके लिए सुंदर सुंदर पोशाकें खरीदती हूँ और हमारे घर पे तो पहले से ही लड्डू गोपाल थे। मैं दोनों लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर पोशाक खरीदी, ज्वेलरी खरीदी और फिर लड्डू गोपाल को गोद में लेकर जैसे ही घर वापस आ रही थी तभी दूर के एक दुकान वाले भैया ने मुझे आवाज देकर बुलाया। मैं उस दुकान वाले भैया के पास जाकर पूछती हूँ, क्या हुआ भैया, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? उसके बाद उस दुकान वाले भैया ने मुझसे जो कहा उसे सुनकर मैं चौंक जाती हूँ। वो भैया मुझसे कहते हैं, मैया आपके हाथ में जो लड्डू गोपाल है ना, उनकी आँख निकल गई है। आप अपने लड्डू गोपाल को मुझे दे दो ना, मैं इनकी आँख ठीक कर देता हूँ। उसके बाद आप इन्हें लेकर घर चले जाना। मैं उस दुकान वाले भैया की बात सुनकर ज्यादा इसलिए चौंक गई थी क्योंकि मैं सोचती हूँ
कि इतनी दूर से उस भैया ने कैसे देख लिया कि मेरे लड्डू गोपाल की आँख निकल गई है। मैं गौर करती हूँ कि उनके पास बहुत सारे काम हैं और वो अपना काम कर रहे थे। फिर उनका ध्यान मेरे लड्डू गोपाल की आँखों पर कैसे गया। मैं उस दुकान वाले भैया से कहती हूँ कि नहीं नहीं भैया, मुझे बहुत देर हो रही है। अभी मैं अगर लड्डू गोपाल की आँख ठीक करवाने लगी तो मुझे और भी देर हो जाएगी। मैं कभी और आकर इनकी आंखें अच्छे से ठीक करवा के जाऊंगी। पर वो दुकान वाले भैया तो जिद करने लगे। वो मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। वो बार बार मुझसे कहते हैं कि नहीं नहीं भैया, मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा, मैं तुरंत आपके लल्ला की आंखों को ठीक कर दूंगा। मैं उस भैया से फिर से कहती हूँ कि नहीं नहीं भैया, अभी मुझे बहुत देर हो रही है और वैसे भी आपके पास इतने सारे काम हैं। आप मेरे गोपाल की आंखें तुरंत कैसे ठीक कर दोगे? आप रहने दीजिए, मैं कभी और आ जाऊंगी। पर पता नहीं क्यों वो दुकान वाले भैया बार बार मुझसे जिद करने लगे। वो मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे, वो मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। वो मुझसे फिर से कहते हैं कि दे दो ना मैया, तेरे लल्ला को मुझे दे दो, मैं एक बार उन्हें हाथ में ले लूं, गोद में ले लूं। सारा काम छोड़कर सबसे पहले मैं तेरे लल्ला की आंखें ही ठीक करूंगा। मुझसे तू पहले अपनी लल्ला की आंखें ठीक करवा ले, फिर तू अपने लल्ला को लेकर घर चली जाना। रोहिणी जी कहती है कि मैं उस भैया की बातों को और नहीं टाल पाई और मैं अपने लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को उस दुकान वाले भैया को दे देती हूँ। वो भैया बहुत ही प्यार से लड्डू गोपाल को गोद में लेते हैं और गोद में लेकर वो जो कहते हैं उसे सुनकर मैं हैरान हो जाती हूँ। वो कहते हैं, प्रभु आज मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। आपने तो मुझे कई बार सपनों में दर्शन दिए हैं, पर मुझे यह कभी यकीन नहीं होता था कि मुझे साक्षात आपके दर्शन होंगे। और आज ये कैसा चमत्कार हो गया प्रभु, आप मेरे पास हो। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी मेरे कान्हा, मैं आपकी आंखें तुरंत ठीक कर देता हूँ। रोहिणी जी कहती हैं कि मैं उनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई और खुद को रोक नहीं सकी। मैं उनसे पूछ ही ली कि भैया ये आप क्या कह रहे हैं, क्या आप इस लड्डू गोपाल को पहले से जानते हैं? वो मुझसे कहते हैं कि हाँ भैया, आपको पता है मैं इस लड्डू गोपाल को कई दिनों से अपने सपने में देख रहा था। जब भी मैं अपने सपने में लड्डू गोपाल को देखता था कि इनकी आंखें नहीं है, तो यह देखकर मुझे बहुत दुख होता था। मुझे यह लगता था कि मैं कितने सारे लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को ठीक कर चुका हूँ। मुझे बार बार सपने में यह लड्डू गोपाल क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैं कान्हा से हमेशा यही प्रार्थना करता था कि हे कान्हा, आप जिस तरह से मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप एक बार अपनी सेवा का अवसर मुझे जरूर देना। मैं आपकी आंखों को ठीक करना चाहता हूँ। और देखिए मैया, लड्डू गोपाल ने आज मेरी मनोकामना पूरी कर दी और मेरे पास स्वयं आ गए अपनी आंखों को ठीक करवाने। रोहिणी जी कहती हैं कि वो दुकान वाले भैया मुझसे यह कहकर बड़े ही प्यार से चेहरे में मुस्कान लिए लड्डू गोपाल की आंखों को ठीक करने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने प्रभु की आंखों को ठीक कर दिया और मुझे दे दिए। लड्डू गोपाल की आंखें ठीक करने के साथ साथ उस भैया ने लड्डू गोपाल के लिए गिफ्ट स्वरूप सुंदर सुंदर पोशाकें, ज्वेलरी, मुकुट, बांसुरी और एक बड़ा डिब्बा मिठाई का मुझे दिया। मैं लड्डू गोपाल और उनके सारे सामान को लेकर खुशी खुशी घर आ गई। इस तरह से हमारे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल ने अपने भक्त को दर्शन भी दिए और अपनी सेवा का मौका भी दिया और हमारे घर सेवा लेने के लिए आ गए। अब मैं अपने दोनों लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से करती हूँ। पहले तो मैं सिर्फ अपने लड्डू गोपाल को लेकर बिहारी जी के दर्शन के लिए जाया करती थी, पर अब मैं दोनों लड्डू गोपाल को लेकर बिहारी जी के दर्शन के लिए जाती हूँ। रोहिणी जी कहती हैं कि आज मैं जब उस दिन की बात को याद करती हूँ कि मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ नहीं लेकर गई थी, तो मुझे यह बात भी समझ में आता है कि यह सब हमारे प्रभु की ही लीला है। उनकी ही लीला से लड्डू गोपाल को मैं अपने साथ नहीं लेकर गई, जिससे कि मैं यह दूसरे लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर आ सकूं। लड्डू गोपाल तो हमारे घर आना चाहते थे, इसीलिए सब कुछ उन्होंने ही किया। नहीं तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अपने लड्डू गोपाल को साथ लिए बिना बिहारी जी के दर्शन के लिए जाऊं। मेरी सासू माँ ने भी अचानक ऐसा क्यों कहा कि तुम लड्डू गोपाल को घर में छोड़ कर जाओ।
यह सब हमारे प्रभु की ही लीला है, हमारे कान्हा जी की लीला है। रोहिणी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की यह अद्भुत लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि बहुत सारे भक्त ऐसे मानते हैं कि लड्डू गोपाल खंडित हो गए हैं तो उन्हें मंदिर में जाकर छोड़ आए। ऐसा बोला जाता है कि हमें खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, पर दोस्तों मैं ऐसा मानती हूँ कि लड्डू गोपाल हमारे लिए मूर्ति है ही नहीं। जिस दिन हम उन्हें अपने घर लेकर आते हैं, हम उन्हें उसी दिन से अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। और लड्डू गोपाल ही एक ऐसे भगवान है जिनको प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती। फिर आप ही सोचिए, हम अपने परिवार के सदस्य को अगर उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, कोई दुर्घटना घट जाती है, तो क्या हम उन्हें घर से निकाल देते हैं? नहीं ना। ठीक वैसे ही हमारे ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी कभी भी खंडित नहीं हो सकते। हम उन्हें पुनः ठीक करवाकर उनकी सेवा कर सकते हैं, पर सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि लड्डू गोपाल खंडित हो गए हैं और हमें उन्हें मंदिर में रख आना चाहिए, तो कृपया करके कोई एक सुरक्षित जगह पर ही, सुरक्षित मंदिर में ही जाके लड्डू गोपाल को रखें, जहां उनकी सेवा हो सके, जहां उनके साथ ऐसा व्यवहार ना हो। क्योंकि भले ही वो खंडित हो गए हों, पर है तो वो आपके ही लड्डू गोपाल। तो कृपया करके इस बात का ध्यान रखें। बोलो बाके बिहारी नाथ की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाकी बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।